हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं इंजीनियर गिरीश ठाकरे फिर एक बार स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रॉयल सिविल इंजीनियर। दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक है चेक बिफोर कंक्रीट वर्क। तो कंक्रीट वर्क करने से पहले, कंक्रीट स्टार्ट करने से पहले हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। इसके पहले मैंने एक्सकावेशन, प्लेन बीम, फुटिंग, कॉलम, स्लैब, बीम, इसकी चेकलिस्ट भी अपलोड की है। साथ ही मैंने ब्रिक मेसनरी की भी चेकलिस्ट का वीडियो अपलोड किया है, जो कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया है। तो दोस्तों, ऐसे ही नए नए वीडियो और नई जानकारी पाने आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही आपको जो वीडियो पसंद आता है उसे शेयर करना ना भूलें दोस्तों। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, चेकलिस्ट बिफोर कंक्रीट वर्क। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो, चेकलिस्ट बिफोर कंक्रीट। तो कंक्रीट करने से पहले हमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं, ये आज हम इस वीडियो के द्वारा समझने वाले हैं। तो पहला पॉइंट है दोस्तों, फाइनल लेवल एंड लाइन ऑफ शटरिंग आर चेक्ड, यस और नो। आपको टिक करना है वहाँ पे। आप इस फॉर्मेट का एक एक्सेल पे भी बना के रख सकते हो चेकलिस्ट, जितने भी पॉइंट्स मैंने दिए हैं, ताकि आप काम चेक करते वक्त आपको आसानी होगी। तो दोस्तों, पहला पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है फाइनल लेवल एंड लाइन। अगर आपको काम की फिनिशिंग चाहिए तो आपका शटरिंग जो होता है वो लेवल में होना चाहिए और वो लाइन में होना चाहिए। अगर लाइन लेवल में नहीं है तो अंडुलेशन आएगा और आपका सरफेस बहुत गंदा दिखेगा दोस्तों। तो सबसे पहले आपको चेक करना है लाइन एंड लेवल। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिइंफोर्समेंट एंड शटरिंग अप्रूवल बाय द इंजीनियर इंचार्ज। तो साइट पे जो भी इंजीनियर इंचार्ज है उसने शटरिंग अप्रूव किया है, रिइंफोर्समेंट अप्रूव किया है, एज पर ड्राइंग के हिसाब से काम हुआ है कि नहीं, ये चेक करना है। थर्ड पॉइंट है हमारा कवर ब्लॉक फॉर रिइंफोर्समेंट प्रोवाइडेड। तो स्लैब कास्टिंग करने से पहले आपको ये कंपलसरी चेक करना है, हर एक कोना कोना बीम का, हर एक बीम चेक करना है, हर एक स्लैब का एरिया चेक करना है कि कवर ब्लॉक प्रोवाइड किए गए हैं कि नहीं। क्योंकि दोस्तों, अगर ये पॉइंट छोटा सा है लेकिन अगर हमने निगलेक्ट किया तो बहुत बड़ा एरर आ सकता है अपने कंस्ट्रक्शन वर्क में। कभी कभार फिटर लोग काम बचाने के चक्कर में कवर एक दो जगह लगा देते हैं, बाद में छोड़ देते हैं। लेकिन यही अगर रिइंफोर्समेंट शटरिंग को टच हो गया और जब आप डी शटरिंग करेंगे और उस रिइंफोर्समेंट जो शटरिंग को टच हुआ होगा वो एक्सपोज हो जाएगा, आपके कंक्रीट को सफिशिएंट स्ट्रेंथ नहीं मिल पाएगी दोस्तों। इसलिए कवर ब्लॉक का भी इम्पोर्टेंट रोल होता है कंक्रीट स्लैब में। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, नेसेसरी टाइटनिंग ऑफ सपोर्ट एंड ब्रेसिंग प्रोवाइडेड, यस और नो। आपको टिक करना है यहाँ पे। अगर यस है तो यस पे टिक करिए, नो है तो नो पे टिक करिए। नहीं है तो क्यों नहीं किया है वो करवा के लेना है आपको। जो भी जितने भी सपोर्ट्स दिए हैं, बीम बॉटम को होने दीजिए या स्लैब को होने दीजिए, वो प्रॉप्स जो होते हैं, जो मुंडा होता है, जैक होता है, उसको प्रॉपर तरीके से टाइट करना चाहिए। सिर्फ दिखाने के लिए खड़ा नहीं करना है, वो प्रॉपर टाइट भी रहना चाहिए। उसका चूड़ी आपको चेक करना होता है कि कोई जैक मुंडा या प्रॉप्स हिल तो नहीं रहा है। और जहाँ पे ब्रेसिंग की ज़रूरत है, आपका लंबा स्पैन है, ब्रेसिंग करना है, तो कंपलसरी ब्रेसिंग होना ही चाहिए। तो ये पॉइंट आपको चेक करना है दोस्तों। तो आप चेक लिस्ट में यस और नो बता सकते हैं, रिमार्क डाल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रिक्वायर क्वांटिटी ऑफ सीमेंट, स्टील, सैंड, कोर्स एग्रीगेट एंड एड मिक्सचर फॉर द डे वर्क एट साइट। तो आपको जब भी कंक्रीटिंग करना है तो आपको क्वांटिटी जो है वो मालूम होनी चाहिए, कितना सीमेंट लगने वाला है, कितना अपना स्टील गया है, सैंड, कोर्स एग्रीगेट, एड मिक्सचर, केमिकल है कि नहीं साइड पे। तो वो सब आपको मालूम होना चाहिए कि इतनी अपने कंक्रीट को रिक्वायरमेंट है मटेरियल की, उतना मटेरियल साइड पे है कि नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड है, इफ़ कंस्ट्रक्शन जॉइंट इज प्लान नेसेसरी स्टॉप बोर्ड प्रिपेयर ऑन साइट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। अगर आप कंक्रीट कर रहे हो और आपका प्लान है कि कहीं पे आपको कंस्ट्रक्शन जॉइंट देना है, वो एरिया अपने ड्राइंग पे मार्क किया है कि यहाँ पे मुझे कंस्ट्रक्शन जॉइंट देना है, तो उसके लिए उस एरिया में आपको पहले से स्टॉपर मार के रखने होंगे। स्टॉपर मारने के लिए आपके पास सफिशिएंट बोर्ड है कि नहीं वो भी चेक करना है, स्टॉपर मारा है कि नहीं वो भी चेक करना है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। अगर मान लीजिए आपने कंस्ट्रक्शन जॉइंट आपको देना पड़ गया और आपने स्टॉपर का मटेरियल ही नहीं है, बोर्ड नहीं है ऊपर, या कंस्ट्रक्शन जॉइंट जगह पे जहाँ पे मारना था वहाँ पे मारा नहीं है,
तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। कंक्रीट मिक्सर, मेजरिंग बॉक्स, लिफ्ट एंड वाइब्रेटर विद ऑपरेटर्स एंड मैकेनिक अवेलेबल, यस और नो। आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। आप जब भी अगर कंक्रीट मिक्सर से कंक्रीटिंग करने वाले हैं तो वहाँ पे मेजरमेंट बॉक्स मतलब फर्मा है कि नहीं है, उस लिफ्ट जो है वो वर्केबल है कि नहीं, चल रहा है कि नहीं बराबर से, ट्रॉली पटरी बराबर से लेइंग किया है कि नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट है कि वहाँ पे वाइब्रेटर्स अवेलेबल है कि नहीं, उनके ऑपरेटर्स अच्छे हैं कि नहीं, स्किल मेसेंस है कि नहीं, और मैकेनिकल भी अगर अवेलेबल है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वाइब्रेटर अगर कंक्रीट करते वक्त ख़राब हो जाता है या नीडल फंस जाती है, कभी नीडल निकल जाती है, गर्म हो जाता है नीडल, तो वहाँ पे आपको मैकेनिकल की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सब पॉइंट्स आपको चेक करना है। अगर आप आरएमसी से कंक्रीटिंग करने वाले हैं तो पंप रखने के लिए जगह कौन सा है, फिर पाइपिंग कहाँ से लेके जाना है, कौन से डग से पाइपिंग लेके जाना है, कहाँ से भरना है पाइप सफिशिएंट अवेलेबल है कि नहीं साइट पे, फिर जो माल चालू होगा स्लैब भरने के लिए तो वो खींचने के लिए आदमी सफिशिएंट है कि नहीं है। एक आदमी होना चाहिए कि माल कभी चालू करना कभी बंद करने के लिए, सिग्नल देने के लिए। ये सब पॉइंट्स का अगर आपने दोस्तों चेकलिस्ट बना के रखा तो आपको काम करने में भी आसानी होगी, चेकिंग करने के लिए भी आपको कम समय लगेगा और ज़्यादा आउटपुट आप दे सकेंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेसेसरी वुडन बेंचेस फॉर वॉकिंग और स्लैब रिइंफोर्समेंट अवेलेबल। दोस्तों ये पॉइंट्स लिखने के पीछे मेरा ये कारण था क्योंकि ये ऐसा प्रैक्टिस मैंने किया हुआ है। जब भी आप स्लैब का कंक्रीटिंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा लोग मतलब 10 से 15 लोग रहते हैं स्लैब के ऊपर। तो क्या होता है कि रिइंफोर्समेंट के नीचे कवर दिया रहता है, वो टूट जाता है आदमी लोगों को चलने की वजह से, कभी कभी इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स डैमेज हो जाते हैं। तो ये एक ऐसी प्रैक्टिस है कि आपको एक वॉकवे बेंच बनाना होता है, 2 हुक और ऊपर एक फली मार के एक वॉकवे हुक बेंचेस बनाना होता है जिसके ऊपर ही आदमी लोग चले, कोई भी स्टील के ऊपर पाँव नहीं रखता है। तो ये प्रैक्टिस मैंने हीरानंदानी में की थी कि वॉकवे घोड़ा उसे कहा जाता था, सिर्फ उस पर ही चलना है, आप स्टील के ऊपर पाँव नहीं रख सकते। लेकिन आज की तारीख में ये कोई प्रैक्टिकली नहीं करते हैं कोई, लेकिन ये अच्छा एक प्रैक्टिस है, एक अच्छा तरीका है कि आपका काम जो है वो अच्छी तरीके से हो, ना इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स डैमेज होंगे ना आपके बेंटअप बार से वो सोएंगे। क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि स्टील के ऊपर से चलते हैं, इसके लिए अपना रिइंफोर्समेंट जो होते हैं बेंटअप बार वगैरह होते हैं वो सब सो जाते हैं, तो अपना जो रिइंफोर्समेंट है वो जगह पे नहीं रहता है। तो ये एक वुडन बेंचेस कहा जाता है इसको, वॉकवे घोड़ा। नेक्स्ट स्लाइड है। क्यूब मोल्ड्स फॉर मिक्सिंग टेस्ट क्यूब एंड स्लम कोन केप रेडी। जब भी आपको कंक्रीट करना है, स्लैब करना है तो आपको क्यूब्स कास्टिंग करने पड़ते हैं दोस्तों, स्लम चेक करना पड़ता है। तो आपको पहले स्लम कोन रेडी रखना है, क्यूब मोल्ड रेडी रखना है, उसको पहले ऑयल्स वगैरह लगा के रखना है क्यूब को। स्लम कोन भरते वक्त आपके पास टैंपिंग रॉड होना चाहिए, थ्रोवेल होना चाहिए, थापी होना चाहिए, ये सब चीज़ें आपको रेडी करके रखनी चाहिए साइड पे स्लैब भरने से पहले ही। तो एक आप ये पॉइंट में चेकलिस्ट में अपना पॉइंट ऐड कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। चेक फॉर संकन एरिया स्लैब बीम, संकन डेप्थ एंड रिइंफोर्समेंट टाइप। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। हम लोग सब स्लैब चेक करते हैं, आउटर का लाइन चेक करते हैं, आउटर का मेजरमेंट चेक करते हैं, बीम का डेप्थ चेक करते हैं, बीम का साइज चेक करते हैं। वैसे ही संकन एरिया भी आपको चेक करना होता है। संक स्लैब दिया होता है, संकन बीम होता है, ज़्यादातर टॉयलेट्स, बाथरूम्स या फिर आपका टेरेस या फायर बालकनी जहाँ पे होती है वहाँ पे आपको संकन एरिया प्रोवाइड किया जाता है। तो उसका डेप्थ आपको चेक करना है, रिइंफोर्समेंट बराबर से टाई की नहीं है ये चेक करना होता है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है चेक फॉर कैंटिलीवर स्लैब बीम, मेन रॉड ऑन टॉप एंड हुक टाई। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। कैंटिलीवर स्लैब बीम जो होता है उसके जो मेन बार होते हैं वो टॉप में होते हैं, ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। उसके हुक्स टाई किए हैं कि नहीं किए हैं, ये सब चीज़ें आप चेकलिस्ट अगर बना के रखे होंगे तो ही आपको ध्यान में भी आएगा और समझ में भी आएगा कि कौन कौन से पॉइंट्स हमको चेक करने हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, हमेशा स्लैब कास्टिंग के करने से पहले ये आपको चेक करना है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। चेक फॉर लैपिंग ऑफ रॉड, टॉप रिइंफोर्समेंट अवे फ्रॉम shear लेंथ एंड बॉटम रिइंफोर्समेंट एट सपोर्ट। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी आप बीम का लैपिंग चेक करेंगे तो कौन से जोन में है ये आपको मालूम होना चाहिए।
टॉप का जो रिइंफोर्समेंट होता है वो हमेशा मिड स्पैन में ही लैपिंग होता है और बॉटम वाला जो रिइंफोर्समेंट होता है वो एंड सपोर्ट में लैपिंग होता है। आपको अच्छी तरह से समझाने के लिए मैंने ये इमेज स्क्रीन पे लाया है। लैपिंग जोन इन बीम, देखिए दोस्तों, टॉप रॉड जो है, टॉप रिइंफोर्समेंट है, उसका लैपिंग जोन सेंटर में है और बॉटम वाला आप अगर देखेंगे तो कॉलम जहाँ पे आपको दिख रहे हैं वहाँ पे जो एंड सपोर्ट होता है वहाँ पे आपको लैपिंग प्रोवाइड की गई है कि नहीं वो आपको चेक करना है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, चेक फॉर डीप बीम साइड फेस रिइंफोर्समेंट इफ़ एनी। अगर डीप बीम दिया हुआ है तो उसको फेस रिइंफोर्समेंट है कि नहीं वो आपको चेकलिस्ट में लिखना है। तो डीप बीम दोस्तों क्यों दिया जाता है? डीप बीम एक्चुअली जो टॉल्स बिल्डिंग होती है, बड़ी बिल्डिंग्स, हाई राइज बिल्डिंग्स या ऑफशोर्स या बड़े बड़े जो फाउंडेशन होते हैं वहाँ पे डीप बीम दिया जाता है। तो डीप बीम 750 के mm और 750 mm और 750 के ऊपर वाले जो बीम्स होते हैं उनको डीप बीम कहा जाता है। तो जहाँ जहाँ डीप बीम आपके ड्राइंग में दिखाएगा वहाँ पे फेस बार कंपलसरी लगाना होता है। तो जब भी आपको डीप बीम दिखेगा तो आपको बिना ड्राइंग देखे समझना है कि यहाँ पे फेस बार कंपलसरी आना है, वो फिटर ने बांधा है कि नहीं बांधा है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। आगे का पॉइंट है हमारा चेक्स फॉर स्टीरअप्स एंड स्पेसिंग। इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो दोस्तों। रेनफोर्समेंट के रिगार्डिंग जितने भी पॉइंट्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये रेनफोर्समेंट और कंक्रीट एक जान जब भी होती है तभी आपको स्ट्रेंथ मिलती है। तो आपको बीम की जो स्टीरअप्स दी है उनको चेक करना है, उनको स्पेसिंग को चेक करना है। स्टीरअप्स कैसी दी है, 2 लेगेड है या 4 लेगेड है, स्पेसिंग बराबर है कि नहीं। स्पेसिंग में भी बहुत ज़्यादा कभी कभी फिटर लोग देखते नहीं हैं और गलती कर बैठते हैं। तो दोस्तों आपको वो पॉइंट संभालना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा चेक फॉर एक्सपेंशन जॉइंट विथ जॉइंट सीलेंट इफ़ एनी। तो दोस्तों अगर आप एक्सपेंशन जॉइंट है आपके बिल्डिंग में, स्लैब भरते वक्त आपको एक्सपेंशन जॉइंट देना है, तो उसका जो जॉइंट सीलेंट आता है वो प्रॉपर तरीके से फिल किया गया है कि नहीं। एक्सपेंशन जॉइंट्स के बारे में जो चाहिए वो प्रिकॉशन ली है कि नहीं वो आपको देखना होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये कंक्रीट के पहले वाली चेकलिस्ट है वो समझ में आ गई होगी। आप जब भी कंक्रीटिंग करेंगे तो उसके पहले ये चेकलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स करके कह सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो सही में पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलिएगा, और अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियो में से आपको कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो आप मेरे चैनल को शेयर भी करिए। दोस्तों वीडियो को शेयर कर सकते हैं। मैंने अपना टेलीग्राम चैनल भी बनाया है, इंस्टाग्राम पे एक पेज भी बनाया है रॉयल सिविल इंजीनियर 2021 नाम से। मेरा फेसबुक पेज भी है, वहाँ पे भी मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहता हूँ दोस्तों, तो आप वहाँ पे भी विज़िट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।